अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको ऐसे मुल्क की सैर करवाने वाले हैं जिसका मजदूर भी करोड़पति है। पढ़े लिखे हैं या नहीं, बस एक बार इस मुल्क में चले गए तो 7 नस्लें बैठकर आराम से खा सकती हैं। वीजा कैसे हासिल कर सकते हैं, कौन सी नौकरी और हुनर आपको इस मुल्क में कामयाब करेगा, ये तो बताएंगे। लेकिन इसके साथ साथ इस मुल्क के खूबसूरत मकामात कौन से हैं, लोगों का लाइफ स्टाइल कैसे है और बहुत सारी हैरान कुन मालूमात जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुनी होगी। आज की वीडियो काफी मालूमाती और शानदार होने वाली है, तो वीडियो का कोई भी हिस्सा मिस नहीं करना। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये मुल्क है लग्जमबर्ग। इसका कुल रकबा 2586 मुरब्बा किलोमीटर है। ये रकबे के लिहाज से दुनिया का 167वां मुल्क है। हालांकि ये छोटा सा मुल्क है, लेकिन शोहरत दौलत की वजह से हासिल की है इसने। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम ग्रैंड डची ऑफ लग्जमबर्ग है। इस मुल्क में अभी भी आईनी बादशाहत कायम है। ये दुनिया का वाहिद खुद मुख्तार ग्रैंड डची है जो इसे सबसे मुनफरद बना देता है। इसकी कुल आबादी 6,60,000 है। इसमें 47% आबादी गैर मुल्कियों पर मुश्तमिल है, यानी इसकी अपनी आबादी 3 लाख से भी कम है। और आबादी के लिहाज से दुनिया में इसकी रैंकिंग 170 के करीब है। लग्जमबर्ग में आम मजदूर की तनख्वाह भी यूरोप के कई ममालिक के इंजीनियर से भी ज्यादा होती है। यहाँ कम अज कम इजरत इतनी ज्यादा है कि मेहनत कश चंद सालों में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए बना लेता है। इसलिए दुनिया भर के लोग इस मुल्क को वर्कर्स पैराडाइज भी कहते हैं। लग्जमबर्ग दुनिया का पहला मुल्क है जहाँ बस, ट्राम और ट्रेन सब आवाम के लिए मुफ्त हैं। हुकूमत ट्रांसपोर्ट के 1 रुपए भी नहीं लेती, चाहे शहरी हो या गैर मुल्की। ये सहूलत अमीरों के लिए नहीं, आम इंसान की जिंदगी भी आसान बनाने के लिए मुयस्सर है। लग्जमबर्ग में कुत्ते को बाहर ऊंगा पूंगा घुमाना गैर कानूनी है, जबकि इसको बाहर ले जाने से पहले पैम्पर लगाना बेहद जरूरी है। अगर आप भी लग्जमबर्ग जाएं तो इस बात का लाजमी ख्याल रखना, वरना आपको भी जुर्माना हो सकता है। अगर बात की जाए लग्जमबर्ग के लोगों पर, तो वो माली तौर पर बेहद मजबूत हैं और खुलकर जिंदगी जीते हैं। यहाँ नाइट लाइफ, फ्रीडम और लग्जरी लाइफ स्टाइल बिल्कुल ओपन है। कोई गैर जरूरी पाबंदी भी नहीं है, हर शख्स अपनी मर्जी से जीता है। अगर कोई शख्स लग्जमबर्ग में चंद साल ईमानदारी से काम कर ले तो उसकी एक नस्ल महफूज हो जाती है। यहाँ की आमदनी, सोशल सिक्योरिटी और सहूलियात मुस्तकबिल की जमानत बन जाती है। इसलिए लोगों का मानना है कि ये मुल्क किस्मत बदल देता है। लग्जमबर्ग की मजमूई GDP तकरीबन 85 से लेकर 90 बिलियन डॉलर के दरमियान है। ये फिगर इसकी आबादी के मुकाबले में नाकाबिले यकीन हद तक ज्यादा है। इसी वजह से इसे मालियाती देव भी कहा जाता है। लग्जमबर्ग की फी का सालाना आमदनी तकरीबन $1,37,000 है। ये दुनिया की सबसे ज्यादा फीकस आमदनी में भी शामिल है। यहाँ आम शहरी भी हाई क्लास लाइफ जीता है। कहने को अमेरिका, चीन और रूस बड़े अमीर नजर आते हैं, हकीकत में खामोशी से दुनिया को कंट्रोल करने वाला ये लग्जमबर्ग ही है। दुनिया के बड़े बड़े बैंकों के हेड ऑफिस और फाइनेंशियल HQS भी यही मौजूद है। ये करप्ट हुक्मरानों का भी फेवरेट मुल्क है, क्योंकि यहाँ पर कितना मर्जी आप पैसा स्टोर करवा सकते हैं, वो भी बगैर किसी पूछगछ के। यहाँ ब्लैक मनी को भी वाइट किया जाता है और पनामा और ऑफशोर कंपनियां भी यहीं पर मौजूद है। अगर आप लग्जमबर्ग में हुनर के साथ जाते हैं तो प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन सबसे ज्यादा मांग में है और इन फील्ड में तनख्वाह आम नौकरियों से कहीं ज्यादा है। लोग यहाँ तेजी से सेटल हो जाते हैं। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्टील कंपनी आर्सेलरमिटल भी लग्जमबर्ग में है। ये कंपनी पूरे यूरोप को स्टील और सरिया फराहम करती है। लग्जमबर्ग की मईशत की रीढ़ की हड्डी में भी यही एक अहम सनत है। लग्जमबर्ग में 170 मुख्तलिफ ममालिक के लोग रहते हैं। ये मुल्क दुनिया के सबसे मल्टी कल्चर ममालिक में भी शामिल है, इसलिए यहाँ जबान, नस्ल या मजहब की बुनियाद पर फर्क नहीं किया जाता। पाकिस्तान में लग्जमबर्ग का सफारत खाना मौजूद नहीं, बेल्जियम का सफारत खाना वीजा अमूर देखता है। ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है। लग्जमबर्ग का वीजा फीस तकरीबन €90 और ये वीजा शेंजन वीजा की कैटेगरी में आता है। दरखास्त मुकम्मल दस्तावेजात पर मुनहसर होती है। इस मुल्क का शुमार उन ममालिक में होता है जहाँ वीजा आसानी से मिल जाता है और वीजा रिजेक्शन का चांस तकरीबन 20% ही होता है। अगर लग्जमबर्ग जाना है तो घर बैठकर नौकरी की तलाश करें। नौकरी के लिए बैंकिंग और IT सबसे मजबूत शोबे हैं। इन दो फील्ड्स में महारत हो तो वीजा और सेटलमेंट के चांस कई गुना बढ़ जाते हैं। आम लेबर से ज्यादा स्किल बेस्ड माइग्रेशन को ही तरजीह दी जाती है। लग्जमबर्ग में शादी के बाद बराह रास्त नेशनैलिटी नहीं मिलती, लेकिन तवील क़याम ज़बान और कानूनी शराइत पूरी करने पर शहरियत मुमकिन है। शहरियत मिलने के बाद आप पूरे यूरोप में फ्री मूवमेंट भी कर सकते हैं। लग्जमबर्ग के लोग दुनिया के सबसे ईमानदार मुआशरों में शुमार होते हैं। कई आलमी रिपोर्ट्स में इसे ईमानदारी और शफाफियत में टॉप 10 में भी रखा गया है।